वाराणसी गैंगरेप मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित की गई है। ये एसआईटी आरोपियों के परिजनों और अधिवक्ता की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन के बाद गठित हुई है। 1 महीने में जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वाराणसी के पांडेपुर लालपुर थाना अंतर्गत गैंगरेप मामले में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें लड़की के बयान के आधार पर 14 लोग गिरफ्तार हुए थे। जिसमें कार्यालय आकर परिवार वालों ने ज्ञापन दिया, जिसमें कुछ सबूत दिए गए, जिसमें चैट, वीडियो और तस्वीरें हैं। परिजनों ने पीड़ित लड़की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर एसआईटी की मांग की। पेश किए गए सबूतों के आधार पर एसआईटी आगे की जांच करेगी और 30 दिन बाद रिपोर्ट देगी। यह जानकारी वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दी। मोहित अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों के परिवार पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन दिया। उनका कहना था कि छात्रा के बयान की ठीक से जांच होनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया था कि घर वालों ने इसको फर्जी बताया और कुछ सबूत पेश किए हैं, जिसमें पीड़िता 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच घूमती नजर आ रही है। आरोपी लड़कों के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दरमियान लड़की बेहद सामान्य थी और लगातार चैट कर रही थी। एक आरोपी को लड़की ने ही मैसेज भेजकर बुलाया था। ऐसे में केस उलझा हुआ नजर आ रहा है। वह इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर, आप खुद सुनिए। थाना लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में दिनांक 6 अप्रैल को एक एफआईआर लिखाई गई थी, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की ने ये आरोप लगाया था कि उसके साथ उसके मित्रों ने अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों ने अलग अलग जगहों पर उसके साथ गलत काम किया। और इस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 14 लोगों को इसमें जेल भेजा था। लड़की ने 12 लोगों को नामजद और 11 लोगों अज्ञात में कुल 23 अभियुक्तों को इसमें नाम दर्ज कराए थे। आज जो लोग एफआईआर में नामजद किए गए हैं और जो लोग जेल गए हैं, उनके परिवार से और तमाम सामाजिक संगठनों से बड़ी संख्या में लोग कार्यालय आकर के ज्ञापन दी हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस उन्होंने इस टाइप की दी हैं, जिसमें ये लड़की जिस अवधि में रेप की घटना बता रही है 29 से लेकर के 4 तारीख के मध्य में, इस दौरान कुछ वीडियोज इन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें ये घाटों पर प्रसन्नचित्त मुद्रा में घूमती दिख रही है। एक वीडियो में ये अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पास में खड़ी है और पीछे पीछे चलती दिख रही है। इसी प्रकार से कुछ इंस्टाग्राम चैट दिखाई हैं, जिसमें लड़की जिसको इसने अभियुक्त बनाया है, लड़की ने उसी लड़की के साथ चैटिंग कर रही है और उस लड़की को लिख रही है, मैं तुम्हारे कैफे में पहुंच रही हूं, इस तरह की। इसके अलावा कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स 2 तारीख में इस 2 अप्रैल में, जिसमें ये स्वयं को बलात्कार की पीड़ित बता रही है, उस अवधि में घटना बता रही है, उस अवधि में स्वयं अपने वीडियो अपलोड किए हैं। तमाम वीडियोज अपलोड यहाँ पर दिखा रहे थे वो लोग। इसके अलावा इन लोगों का ये भी आरोप है कि कुछ लोगों को से पैसा लेकर के लड़की ने कोर्ट में उनके नाम लेने से मना कर दिया, 3 नाम निकाल दिए गए। इसी प्रकार से इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है। कुछ अन्य लोगों से भी जो अज्ञात में हैं, उनसे भी धन उगाही की बात इनके परिजनों के द्वारा बताई गई है। एक महिला का यहाँ पर ये भी कहना था कि 29 तारीख से ये लड़की ने रेप की घटना बताई है और 4 तारीख को ये लड़की बरामद हुई है। इस मध्य 1 तारीख को ये लड़की उसके घर में ईद की सिमई खाने भी आई है, इस तरह की बात इन्होंने बताई है। एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं वो भी परिजनों के अनुसार कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि ये लड़की इस दौरान 30 तारीख के बाद हुकुलगंज में, इसके बाद नदेसर में, फिर 80 घाट पर, फिर आईपी मॉल में और 2 बार सहेली के घर इस दौरान रही है। तो घर वालों का आरोप है कि अगर इसके साथ रेप की घटना घटित हो रही थी, बार बार परिचित लोग ही रेप कर रहे थे, तो इसने इस दौरान इतनी बार ये लड़की फ्री थी, पास में पुलिस की चौकी थी
अस्सी घाट पर पुलिस की चौकी है, आईपी मॉल के बगल में पुलिस की चौकी है, पेट्रोलिंग है, वहाँ पर इसने पुलिस को इस तरह की बात क्यों नहीं बताई, अपनी सहेली को इस तरह की बात क्यों नहीं बताई, इसका सहेली का घर और जो पीड़िता है उसका घर 500 मीटर की दूरी पर है, तो अपने घर क्यों नहीं गई ये लड़की। इस तरह के बिंदुओं पर जांच करने की मांग इनके द्वारा की गई है। इनका ये भी कहना है कि लड़की अगर 23 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है तो लड़की के मेडिकल में किसी भी तरह की चोटें क्यों नहीं है, कोई साइन ऑफ स्ट्रगल क्यों नहीं है। इस तरह के महत्वपूर्ण बिंदु इनके द्वारा यहाँ पर उठाए गए हैं। इसके मद्देनज़र इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी रैंक इसके अध्यक्षता करेंगे, एक लेडी आईपीएस अधिकारी जो एडिशनल डीसीपी रैंक की हैं, एक एसीपी सर्विलांस प्रभारी और हमारे एसओजी प्रभारी और इंस्पेक्टर रैंक के एक आईओ इसमें पूरी एसआईटी टीम में सम्मिलित रहेंगे। कितनी सदस्यीय एसआईटी है सर? ये 6 सदस्यीय एसआईटी होगी जो 1 महीने में पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।